हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? बच्चों, आज मैं जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे सीईटी है, सीईटी में इंग्लिश एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है, एस्टेट में आता है, ठीक है। तो आज हम एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हम ग्रामर करेंगे, जो भी जितना भी पोर्शन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से आता है। तो आज का एक टॉपिक जो वॉइस है, हर एक एग्ज़ाम के अंदर वॉइस के क्या है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पैसिव वॉइस, ठीक है, वॉइस। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो वॉइस क्या है? दोज फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन इज कॉल्ड वॉइस। कि क्या है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब होती है या फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वो क्या शो करती है कि कोई भी सब्जेक्ट है वो क्या काम करता है, उसका एक्शन क्या है, क्या काम करता है, एक्शन क्या है उसका। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइस, ठीक है। तो सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन, जो सब्जेक्ट है कि वो क्या एक्शन करता है, ये चीज हम एक्सप्रेस करते हैं। ये वर्ब क्या एक्सप्रेस करती है कि सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन क्या करता है, कैसे काम करता है, इज कॉल्ड वॉइस, ठीक है। अब वॉइस में हम एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस क्या एक्सप्रेस करता है? वर्ब। एक्टिव वॉइस के अंदर जो वर्ब होती है वो वर्ब एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन लेगा, ये चीज हम एक्सप्रेस करते हैं किसके थ्रू? एक्टिव वॉइस के थ्रू, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या आती है? वर्ब आती है, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम प्ले गेम, राम क्या करता है? गेम प्ले करता है, ठीक है। राम क्या करता है? गेम प्ले करता है। तो राम का क्या है यहाँ? एक्शन है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। राम क्या गेम प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद ये तो क्या था? एक्टिव वॉइस। फिर उसके बाद क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या एक्सप्रेस करता है? वर्ब एक्सप्रेस द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन। जो पैसिव वॉइस के अंदर जो वर्ब होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है? जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन। तो जैसे स्ट्रक्चर क्या है इसका? जब हम पैसिव वॉइस एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो क्या उठाते हैं? हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं। फिर उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब होगी। वो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होगी। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी, अगर पास्ट टेंस है तो वाज वर होगी, ठीक है। तो ऐसे क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हम लगाएंगे, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम क्या शो करेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या है, ये वाला हमने एग्जांपल लिया था, राम प्ले गेम। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? गेम है। गेम इज, हेल्पिंग वर्ब क्या है? गेम इज प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड बाय राम, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? एक्टिव वॉइस को हमने क्या है? पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। तो आगे हम करते हैं इसके क्या क्या रूल है कि एक्टिव को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। हाँ जी, अब इसमें करते हैं इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस के अंदर क्या है? जो अलग अलग, चाहे प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर या मॉडल इंडेफिनेट टेंस है, उसमें हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जब हम एक्टिव में कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है? सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है। जिस टेंस के अंदर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वो हमारा कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की कैसे पहचान होगी, एक्टिव वॉइस में हम कैसे पता देखेंगे, एक तो क्या होगी हमारे पास सब्जेक्ट उसके अंदर होगा, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को देख के क्या हमें पता चल जाएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको उसको सबसे पहले क्या हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर प्लस सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या है हम बाय लगाएंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या है चेंज करेंगे। उसके बाद क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल का यूज करते हैं हम फ्यूचर टेंस के अंदर, ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो भी सेल या विल जो भी है क्या है फ्यूचर टेंस में हमेशा क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और प्लस क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर सेल या विल का यूज करेंगे, और प्लस बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेल या विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर क्या है हेल्पिंग वर्ब हम बी यूज कर ले, बी के बाद क्या है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद क्या है हम बाय लगाते हैं, फिर लास्ट में क्या है सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है मॉडल इंडेफिनिट टेंस। मॉडल इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर मॉडल, कोई भी मॉडल हो सकता है, मॉडल करेंगे आगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल के साथ भी क्या है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। ये पहचान है एक्टिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट लेंगे पहले, फिर मॉडल यूज करेंगे, मॉडल के बाद भी हम बी का यूज करेंगे, उसके बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, और उसके बाद बाय, और फिर बाद में सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो क्या है कुछ रूल थे इंडेफिनिट टेंस के अंदर, कि कैसे इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम एक्टिव वॉइस की पहचान करते हैं या एक्टिव वॉइस बनाते हैं। अगर पैसिव वॉइस दे रखा है तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस से क्या है पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है। यहाँ पे क्या है हिम को हम ही में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है ये, तो ही अरेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हम इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या है पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस की पहचान करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम वॉइस ही डिस्कस करेंगे, और वो वॉइस किसके अंदर, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की क्या करेंगे, रूल करेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताना कि इंग्लिश की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और इस क्लास को देखना, अच्छे से रीड आउट करना, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।